के घटक दल के एक सुप्रीमो ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या चिराग पासवान काफी नहीं थे जब अब एक उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ऐसा बयान दे दिया जिससे नींद जो है वो खुल सकती है। लगातार विपक्ष के सवाल को लेकर के तो सवाल खड़े हो ही रहे थे, लेकिन अब एनडीए के नेताओं ने जिस तरीके से सवाल खड़े शुरू करने दिए उसको लेकर के अब ये कहा जाने लगा कि आखिर क्यों ऐसे बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। एनडीए क्या ये पहचान गई है कि क्या वाकई नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, क्या वाकई नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। आखिर क्यों एनडीए के ही एक ऐसे नेता ने, एक दिग्गज नेता ने, एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान नीतीश कुमार को लेकर के दे दिया और ये तक कह दिया कि जदयू के कई लोग जो है इसको बोल नहीं पाएंगे और जो लोग बोल पाएंगे वो शायद नीतीश कुमार तक पहुंच नहीं पाएंगे। आज हम आपको बताएं तो तारीख है 20 जुलाई और आज नीतीश कुमार के बेटे, इकलौते बेटे निशांत का जन्मदिन है। लेकिन जन्मदिन के दिवस निशांत को भी बड़ा झटका लगा जब आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एक पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट को उपेंद्र कुशवाहा ने एक्सपर्ट किया है जिस पर कि उन्होंने कई सवाल जो है वो दागे और ये पूछने पर मजबूर कर दिया है पार्टी के भी लोगों को कि क्या वाकई नीतीश कुमार जो है वो स्वस्थ नहीं है, क्या वाकई दिखावा किया जा रहा है, ये सब ढोंग है कि नीतीश कुमार राज्य को चला रहे हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार से अब राज्य जो है वो चल नहीं रहा है। ये सवाल पूछने पर अब मजबूर कर दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब से कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया था सुशासन को लेकर के, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के और साफ साफ जिम्मेदारी जो है, जवाबदेही जो है नीतीश कुमार को दी गई थी क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। इन सभी चीजों के बीच अब आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा किया और ये सवाल पूछा है नीतीश कुमार को लेकर के और कह दिया है, उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है अब स्वस्थ नहीं है, अब चलाने लायक नहीं है, उनसे राज्य नहीं चल रहा है। जिस तरीके से समय बढ़ रहा है नीतीश कुमार को भी पदभार जो है दूसरे को सौंप देना चाहिए। क्यों खींच रहे हैं चीजों को, ये साफ साफ शब्दों में आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने किया। अभी आप हमारे स्क्रीन पर उस पोस्ट को भी देखिए जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा जो है सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसमें कि लिखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। खुशी के इस अवसर पर जदयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उसे हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे। इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करें कि सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है जिसका लाभ राज्य को भी बढ़ाना है, निकालना है या फिलहाल राज्य हित के लिए अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्ताक्षरण जो अब तक मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता नेताओं की राय में अब हो चुका है कि विषय पर रहते ठोस फैसला ले ले। यही उनके दल के हित में है और इसमें विलंब दल के लिए नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाए। नोट, मैं जो कह रहा हूँ जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से या नहीं कह पाएंगे और कुछ लोग जो कह भी सकते हो तो वैसे लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे। ये आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है और ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। बिहार में अब से कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर के पार्टी की ओर से पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, नारा सेट किया जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन विपक्ष वही पर कह रही है कि 2025 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। और अब जब एनडीए के ही एक सुप्रीमो ने इस तरीके से सवाल खड़े किए हैं तो ये पूछने पर मजबूर कर रही है लोगों को कि क्या वाकई नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है और क्या ये बड़ा फैक्टर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।